कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर बात है, हम कहते हैं जी एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, लेकिन कहीं भी इंटरनेशनल मीडिया ने इसको लिफ्ट नहीं कराई इस खबर को या वज़ीर-ए-आज़म की स्टेटमेंट को। तक हमारी जड़ों में है कि हम वही आज भी वही जहादी फसादी तंजीमी वही हम उसी सोच पे खड़े हुए हैं। इंग्लैंड ने स्टार्ट करके आपने मदरसों में दहशतगर्द पैदा करने शुरू कर दिए, जहादी पैदा करने शुरू कर दिए। एक वक़्त होता था कि खबरें आती थी हमारी जो बोलते थे, तो उसको इंटरनेशनल हेडलाइंस मिला करती थी। तुम्हारे खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों को कह देगा कि बकरे नहीं काटो बकरा ईद पे, तो तुम लोग चुप हो जाओगे, तुम लोग तो पत्थरबाजी लेके शुरू हो जाओगे। हिंदुओं ने तो फिर कुछ नहीं किया, चुपचाप पटाखे फोड़े। तो तुम लोगों को अभी बहुत वक्त सहना है। हिंदुत्व स्टेट बने कि ना बने, मोदी का इंडिया तब्दील हो रहा है कि औरत को मतलब लॉन्डी बना के आप बेसिकली आज भी हमें जो इस्लाम की टीचिंग देते हैं ना, औरत को उस लेवल पे समझते ही नहीं है। फाइनल स्टेटमेंट में भी पाकिस्तान की कोई औकात नहीं थी। पाकिस्तान ओआईसी के इजलास में बिल्कुल भी बेहैसियत नज़र आया। हालांकि पाकिस्तान क्लेम्स कि हम इस्लाम का किला हैं, हम इस्लाम की ओनली एटॉमिक पावर हैं। रिसेंटली एक बात पता चली थी कि जो यूएन के अंदर इंडियन डेलीगेशन है, उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान की किसी बात का जवाब ही नहीं देंगे, वो जितने मर्जी इल्ज़ाम दें, क्योंकि जितने हम जवाब देते हैं तो भले उनका इल्ज़ाम हाईलाइट हो ना हो, लेकिन हमारे जवाब की वजह से वो हाईलाइट हो जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा हो रही है इस बात को लेकर कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या उनके कोई भी मंत्री या आर्मी की तरफ से जब कोई बयान आता है, तो कहीं पर भी दुनिया भर में कहीं न्यूज़ नहीं बनती है, कोई भी इंटरनेशनल तौर पर उनको सीरियसली नहीं लेता है। तो आखिरकार जो है ना, भारत को इतना ज़्यादा मतलब भारत जब भी कोई बयान देता है तो पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन पाकिस्तान को उस तरीके से इज्जत नहीं दी जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? दूसरी तरफ इसी वीडियो में आप देखने वाले हो पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, जो खुद ये बयां कर रही है कि पाकिस्तानियों ने सिर्फ और सिर्फ जो है ना जिहादी तंजीमें खड़ी की है, कभी एजुकेशन के ऊपर कोई काम नहीं किया। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर, मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कल एक इस्लामाबाद के अंदर एक मार्गला डायलॉग हुआ है, जिसमें इंडिया के हवाले से उन्होंने बात की है जी कि रिलीजियस फ्रीडम इंडिया की जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है, और बेसिकली एक समझिए कि उन्होंने एक डॉसियर जारी कर दिया है। वो उसमें जी कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ बुरा सलूक हो रहा है जब से नरेंद्र मोदी पावर में है। साहब, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर बात है, हम कहते हैं जी एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, लेकिन कहीं भी इंटरनेशनल मीडिया ने इसको लिफ्ट नहीं कराई इस खबर को या वज़ीर-ए-आज़म की स्टेटमेंट को। दूसरा, इसमें एक वक़्त होता था कि खबरें आती थी हमारी जो बोलते थे, तो उसको इंटरनेशनल हेडलाइंस मिला करती थी। एक तो ये नहीं है, दूसरा हमारे अपने कितने कुछ स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स हैं कि हम ये बात कर सकते हैं, और इसकी एक तो इम्पैक्ट कोई नहीं है, हमारी बात सुनते कोई नहीं है। डॉक्टर जयशंकर लंदन में बैठ के इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर बात कर रहा है, वो बाइडेन के ऊपर बात कर रहा है, वो इंडिया के ऊपर बात कर रहा है, बांग्लादेश के ऊपर, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है, और हम इंडिया पे जो ब्लेम गेम कर रहे हैं। लेकिन और ज़ाहिर बात है, इसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें सच्चाई भी है, जिस पे यूरोपियन यूनियन ने एक डॉसियर जारी किया था, बहुत सारे जो चर्च जले थे। लेकिन हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो एट स्टेक है कि हमारी बात को कोई वज़न ही नहीं देता। रिसेंटली एक बात पता चली थी कि जो यूएन के अंदर इंडियन डेलीगेशन है, उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान की किसी बात का जवाब ही नहीं देंगे, वो जितने मर्जी इल्ज़ाम दें, क्योंकि जितने हम जवाब देते हैं तो भले उनका इल्ज़ाम हाईलाइट हो ना हो, लेकिन हमारे जवाब की वजह से वो हाईलाइट हो जाता है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट बिरसा? देखें जी, ये बड़ा सिंपल सा इशू है। पाकिस्तान इस वक्त जो रोल प्ले कर रहा है, जिस हवाले से काकड़ साहब की क़यादत में, ये एनजीओ टाइप रोल है। ये बुनियादी तौर पे एनजीओज का रोल होता है, और इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स के हल्के हैं या खुद यूनाइटेड नेशन के अंदर जो मैकेनिज्म है इस तरह के इश्यूज को एड्रेस करने का, उसको अमूमन इस तरह के इश्यूज जो है ना, वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। और वो भी कई किस्म की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, 100 किस्म की
उसमें से 99 ऐसी होंगी जो ये करती रहेंगी, स्टेटमेंट भी दे देंगी, वो भी दोषी फाइल टाइप चीज़ें बना के दाखिल करा देंगे, लेकिन कोई उनकी बात को जो है वो कंसिडर नहीं करेगा। मुमकिन है 1% कुछ ऐसी होंगी जो जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी है, कोई इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग है, कोई उनकी जो है वो इम्पार्शलिटी अनचैलेंजेबल है, तो उस पे कोई खबर प्रेस में आ जाती है। अब एक मुल्क जो है वो खुद उतर के तो एनजीआर्टिक पॉलिटिक्स पे आ जाए और वो रोल प्ले करने की कोशिश करे जो एनजीओज करती हैं, तो उसको फिर खबर की जो है तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। अब ये है कि ये जो लोग यूनाइटेड नेशन का मैकेनिज्म समझते हैं ये दोषी ये क्या है, अब इसको ये एक फाइल है जिसमें सारी डिटेल है इंडिया ने क्या किया या वहाँ क्या वाकयात हुए, उसको कंपाइल करके आप ह्यूमन राइट्स कमीशन में डाल देंगे, वहाँ पे उस पर बहस होगी, उसके हक में बातें होंगी, उसकी मुखालफत में होंगी, कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन अपॉइंट हो सकता है, या वहाँ पे डिपेंड करता है माहौल कैसा है, इंडिया के साथ कितने लोग हैं, पाकिस्तान के साथ कितने हैं, तो उनकी वजह से वो डिसमिस होकर ख़त्म भी हो सकता है। माजी में ऐसे कहीं आपको याद होगा कि डोसिए सबसे पहले मेरे ख्याल में बेनज़ीर भुट्टो ने इसका आगाज़ किया था, उन्होंने एक फ़ाइल तैयार की थी तो उसके बाद वक्तन फ़क्तन इस तरह का होता रहा है। तो वहाँ पे एक हाल है जिसको हम लोग जो है ना यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं, और लोगों के दिमाग और दिल में जलजला आ जाता है कि पता नहीं कितनी बड़ी को आफतें वहाँ बैठी होती हैं। एक हाल है जिसमें बैठ के तो 99% तो वक्त ज़ाया किया जाता है लोगों का, आधे से ज़्यादा मेंबरान सो रहे होते हैं। इस तरह के इश्यूज पे जो लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं वो सिर्फ पढ़ सकते हैं, बोल नहीं सकते, आरली वो पढ़ सकते हैं, और वो स्टेटमेंट जो है 2 मिनट से ज़्यादा आप टाइम नहीं ले सकते 2 मिनट आप वो आदमी उस स्टेटमेंट को पढ़ेगा, और उसमें से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी का ध्यान है किसी का नहीं है, यानी वो एक एक ऐसा ऐसा चीज़ है कि जिस पे सिर्फ एनजीओज के लिए चलें ठीक है चूँकि उनका एक फुल टाइम जॉब है, तो कहीं ना कुछ तो करना होता है ना। इसकी जो असल में आप बेसिक रीज़न देखेंगे तो जब 1980s में पाकिस्तान और इंडिया एक ही सतह पे थे, बराबर थे। 80s में हमारे इधर जावल हक साहब आ गया, इस्लामाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, अफगानिस्तान जहाज स्टार्ट हो गया, आप उधर जंग लड़ने स्टार्ट हो गया, आपने मदरसों में एक दहशतगर्द पैदा करने शुरू कर दिए, जहादी पैदा करने शुरू कर दिए, आपने एक दूसरे मुल्क में जाके उसकी जंग को अपनी जंग बना के अपने बच्चों को भी मरवाया, और बिला वजह की सारी दुश्मनी भी ली उनके साथ। वहाँ उसी दौर पे अगर आप इंडिया को कंपेयर करके इंडिया को देखें तो इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया बैरून मुल्क जाके वहाँ से जो उनकी मेन यूनिवर्सिटीज़ थी उन्हें उधर बुला रहा था कि आप हमारे पास आए, हमें एक ब्रांच दें अपनी। IIT आपने देखा वहाँ आज दुनिया के नामवर, आप दुनिया की जो मर्जी कंपनी उठा के देखिए उसका जो CEO वो इंडियन नसाज निकलेगा। तो ये एक जो सबसे हमारी बेसिक रीज़न रह गई अभी तक हमारी जड़ों में है कि हम वही आज भी वही जहादी फसादी तंजीमी वही हम उसी सोच पे खड़े हुए हैं। आप एक और चीज़ नोट करेगा कि हमारे इधर तंजीम पे पाबंदी लग गई, लेकिन जमात इस्लामी पे नहीं, वो जमीयत पे नहीं किसी ने पाबंदी लगाई। उन्होंने बाकी सारी तंजीमों तो बैन कर दिया जो दूसरी सियासत में, मतलब जहाँ से लीडरशिप निकलनी थी, और उन्होंने सिर्फ एक जो खास इस्लामी तंजीम थी जमात इस्लामी जमीयत जिसे कहते होते हैं, उन्होंने उसे प्रमोट कर दिया। तो उसका क्या है कि आज अपनी अपनी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप कभी जाएँ उधर, पंजाब यूनिवर्सिटी जाएँ आप, कायदा यूनिवर्सिटी बैन होगी उधर, उसके साथ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, आप जाएँ उधर, आप देखेंगे कि वहाँ पे अपना लोग जो है उनकी सोच कितनी, मतलब वो है बैकवर्ड सी सोच है, और वो मरने मराने पे तुले हुए हैं, मतलब उन्हें मरने और मारने के अलावा कोई काम ही नहीं है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो जैसा कि वीडियो के शुरुआत में आपने देखा है, डॉक्टर कमर चीमा जो पाकिस्तानी पत्रकार है वो किस तरीके से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो है ना हमेशा भारत के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, बाकी तो दुनिया में कोई कंट्रीब्यूशन के लिए तो कोई नई खोज तो पाकिस्तान के अंदर होती नहीं है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई इकोनॉमिक प्लान पाकिस्तान पेश कर दे जो दुनिया के लिए भलाई का काम करे, ऐसा तो वहाँ पर होता नहीं है। लेकिन ऐसी बातें जो हिंदुस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना, ऐसी बातें वो करते हैं। लेकिन अब जो है ना पहले तो थोड़ा बहुत ऐसा होता था कि दुनिया उनकी बात को सुन लेती थी, लेकिन अब जो ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से उनके PM हो या
सीएम हो या कोई भी मंत्री मिनिस्टर हो, जब कोई बयान देता है मीडिया में तो कोई भी उनको सीरियसली नहीं लेता है। सभी को पता है कि आतंकवादियों का देश है और कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट के काम यहाँ होते नहीं हैं, तो कोई इनको सीरियस लेता नहीं है। इसी के ऊपर हम देख रहे थे, ये चर्चा हो रही थी कि जैसा कि डॉक्टर कमर चीमा बता रहे थे कि अब तो भारत ने जो है ना यूएन के अंदर पाकिस्तान कोई अगर बयान देता है भारत के खिलाफ, तो भारत ने जो है ना जवाब देना ही बंद कर दिया, क्योंकि भारत का जो जवाब होता है वो इतना हाईलाइट हो जाता है कि पाकिस्तान का जो इल्ज़ाम होता है वो भी फिर जो है ना सामने आ जाता है। तो भारत ने बयान उसके रिप्लाई देना ही बंद कर दिया कि हम आपको रिप्लाई नहीं देंगे। तो अब ये इज्जत इनकी बची है। दूसरी वीडियो क्लिप आपने इस वीडियो के अंदर देखी है, जहाँ पर पाकिस्तानी सिटीजन को आपने सुना है कि किस प्रकार से वो जो है ना एक तरीके से सच्चाई बता रहा है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के अंदर उन्हीं चीज़ों को प्रमोट किया जाता है जिनकी सोच जो है ना वो जिहादी सोच हो। अगर कोई एजुकेशन की बात करता है, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, तो उसको पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा महत्व दिया नहीं जाता है। जैसा कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया यूनिवर्सिटी का कि किस प्रकार से जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करती है, उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन जो ऐसी बातें सिखाती हैं मारने मरने की, लड़ाई करने की, तो उनको जो है ना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।